चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तेऽहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में कोटि सह नमन। मंचासीन आदरणीय श्रद्धेय विभीषण बाबू, उपस्थित यहाँ के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशिला बहन, पूरब पुण्य प्रकट भयो, सत्संग के बीच में आए पड़ी, सौभाग्य जगे जब संत मिले, वही शुभ दिन वही शुभ घड़ी। लगन मुहूर्त सब झूठ है, सभी बिगाड़े काम, पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम। अभी हम लोग रामचरितमानस से मनुष्य शरीर की महिमा सुन रहे थे। एक महात्मा हुए आनंद स्वामी, उनके पास एक सद्गृहस्थ आए। आनंद स्वामी कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो वह आदमी आया और आ करके प्रणाम करके बैठ गया। दुखी मन से आया, गृहस्थ बैठा। जब आदमी दुखी होता है तो चेहरे से पता चल जाता है, चेहरे पर उदासी हो जाती है, निराशा झलकता है। निराश था, उदास था, दुखी था। आनंद स्वामी उसकी ओर मुड़ करके पूछे कि क्या करते हो? बड़े दुखी मन से सद्गृहस्थ ने कहा, महाराज बड़ा दुख में हूँ। उन्होंने कहा, मैं पूछ रहा हूँ क्या करते हो? कहा, महाराज दुकानदारी करता हूँ। फिर उन्होंने पूछा, किस लिए करते हो दुकानदारी? कहा, दुकानदारी पैसा कमाने के लिए करता हूँ। अच्छा, आनंद स्वामी ने कहा, पैसा क्यों कमाते हो? कहा, महाराज कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? उन्होंने कहा, अच्छा खाते क्यों हो? तो कहा, महाराज क्या प्रश्न पूछ रहे हैं आप? खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? जीना है तो खाना तो पड़ेगा ना। तो उन्होंने कहा, बड़े समझदार हो, दुकानदारी करते हो पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाते हो खाने के लिए, खाते हो जीने के लिए। अंतिम प्रश्न, जीते किस लिए हो, क्यों जी रहे हो? तो वो बेचारा चुप हो गया।
तो आनंद स्वामी ने कहा तुम्हारे दुख का कारण यही है। हर आदमी के जीवन में दुख का कारण यही है कि उसे ये नहीं पता कि हम इस दुनिया में मनुष्य के रूप में किस लिए जी रहे। ये बड़े भाग मानुष तन पावा किस लिए मिला, क्या मतलब है इसका। मार्क ट्वेन अमेरिका में एक बड़े दार्शनिक हुए, उन्होंने लिखा है देयर आर टू इम्पोर्टेंट डेज इन ह्यूमन लाइफ। द फर्स्ट वन टेक्स बर्थ एज ह्यूमन एंड द अदर वन द डे ही कम्स टू नो व्हाई ही इज हेयर इज ह्यूमन। दो महत्वपूर्ण दिन मनुष्य के जीवन में होते, जीव के जीवन में होता है। पहला, जब जिस दिन वह मनुष्य शरीर में जन्म लेता है, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा। और दूसरा महत्वपूर्ण दिन उसके जीवन का वह होता है जिस दिन वह ये जान पाता है कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूँ, मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूँ, मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। जिस दिन ये जान जाता है कि इस जीवन की सार्थकता और उपादेयता क्या है, वह उसके जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण दिन है। अब फिर कहते हैं कि जब तक आप दूसरे प्रश्न का जवाब नहीं जानते, तब तक, जब तक आप ये नहीं जानते हैं कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूँ, तब तक आपका पहला जो भी पाठ हुआ महत्वपूर्ण दिन बड़े भाग मानुष तन पावा व्यर्थ होता, अर्थहीन होता। कोई मतलब नहीं होता उसमें, और पशु में कोई अंतर नहीं होता है। वो मनुष्य के रूप में होता है, लेकिन मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में वह पशु के समान होता है। जिस दिन इसका अर्थ उसको इसका उत्तर मिलता है, उस दिन सही अर्थ में बड़े भाग मानुष तन पावा को वह सार्थक करने की दिशा में बढ़ जाता है। तो क्यों का इस प्रश्न का उत्तर जब तक आप नहीं जानोगे तब तक दुखी रहोगे। दुनिया में हर वो आदमी दुखी है जिसको ये नहीं मालूम है कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूँ। और ये मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूँ, इसका उत्तर आपको कहाँ मिलेगा, यहीं मिलेगा। क्यों हूँ मनुष्य शरीर में? वेद व्यास जी कहते हैं परमात्मा को जानो, क्योंकि जो मनुष्य शरीर मिला है आपको इसीलिए मिला है, आत्मा न मोक्षार्थम जगत हिताय च। बस दो काम करने के लिए इस संसार में जब तक रहो, दो काम करो। अपनी आत्मा को जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने का यत्न करो और संसार का हित करो। यही आपके जीवन का लक्ष्य है। और अपने इस जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ जाओगे तो जीवन का सारे दुख खत्म हो जाएंगे। और जीवन के इस लक्ष्य को बताने वाला कौन है? कौन बताएगा आपको? दुनिया के किसी स्कूल कॉलेज में ये शिक्षा नहीं दी जाती है कि आत्मान मोक्षार्थम जगत हिताय च। आपके जीवन का लक्ष्य है और आत्मानम मोक्षार्थम, आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने का उपाय क्या है, ये दुनिया के किसी स्कूल कॉलेज में नहीं बताया जाता। वो सत्संग के इस स्कूल में बताया जाता है, सत्संग में बताया जाता है। इसलिए बड़े भाग पाइए सत्संगा। प्रसंग मजरम पासम आत्मना कवियो विदु सएव साधु सुकृते मोक्ष द्वारम अपावृतम। भगवान कपिल अपनी माता देवहूति से कहते हैं भीतर से सावधान रहिए। सावधान वही सुखदेव जी ने कहा कि राजन अंतिम में भगवान की याद आ जाए, ये कोशिश करो। और अंतिम में भगवान की याद आती है, इतना सरल नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कह आवत
नहीं। जिनका जीवन सत्संगमय होता है, जिनका जीवन ध्यानमय होता है, जिनका जीवन ईश्वर के प्रति श्रद्धामय होता है, इष्ट के प्रति भक्तिमय होता है, उसी को अंतिम में इष्ट की भगवान की याद आती है। आने तो आना बड़ा कठिन। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। अंतिम में ईश्वर की याद नहीं आती। क्या क्या लोगों को याद आती है। एक बूढ़े बाबा थे, एक बूढ़ा बाबा मर रहे थे। अब 5 बेटा था उनका, और सब बड़े बड़े पद पर, और मंत्रियों के पद पे भी। कितना मंत्री बना था, 5 बेटा था। कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई मंत्री है, कोई नेता है, बड़े बड़े पद पे थे। अब बूढ़ा भी एक नंबर का किसान था। वृद्ध जो थे, सैकड़ों बीघा जमीनें उनके पास थी। अंतिम में जब वो मरने लगे, वृद्ध हो गए थे। अब विचार कीजिए, इतने समर्थ पिता हों जो इतना इतना जमीन जोतते थे खुद, अब बच्चे को पढ़ा लिखा करके कहाँ बड़े बड़े ओहदे पर, बड़े बड़े पद पे भेज दिए थे वो वृद्ध। अब वो बेचारे जब मरने लगे, खटिया पर पड़ा हुआ है, और घर में सब बच्चे भी आ गए। जो नेताजी थे, नेताजी भी आ गए, जो मंत्री जी थे वो सब आ गए, जितने लड़के लड़कियां थी, जितने जो बेटे बेटियां थी, सब आ गए। अब वो बूढ़ा घर को पाल पोस करके, घर की रक्षा करके सबको बड़ा किया था। घर की रक्षा व्यवस्था, खेत खलिहान की रक्षा व्यवस्था, बच्चों की रक्षा व्यवस्था, बच्चों को देखना सुनना, ये सब करके पूरा घर को उसने समृद्ध बना रखा था। अच्छा, मृत्यु का क्षण तो सबका आता है ना जीवन में। वो वृद्ध जब मरने लगे, खटिया पर पड़ा हुआ, और सामने एक दीवार थी, सामने में, उधर वो बारंबार इशारा करता था, ऐसे ऐसे करके हाथ दिखाता था, और उधर ही एक गाय बंधी हुई थी। उधर जो दीवार की तरफ इशारा करते थे बार बार, तो उनके बच्चों के मन में हुआ कि लगता है कि पिताजी कुछ धन गाड़ उड़ करके रखे हैं। ये बच्चे के मन में हो रहा है कि लगता है उधर कुछ ये धन तन कहीं घड़ा उड़ा में असरफी सोना चांदी गाड़ करके रखे होंगे, इसलिए पिताजी बारंबार उधर इशारा कर रहे। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर को बुला करके कहते, डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरे पिताजी अभी अंतिम श्वास ले रहे हैं, अंतिम क्षण इनका बीत रहा है, लेकिन मेरे पिताजी बड़े पुरुषार्थी थे, ये बड़े परिश्रमी थे और बड़े संयमी थे, धन को बड़ा जुगा जुगा के रखते थे, और इन्हीं की कृपा से देखिए हम लोग कितने बड़े बड़े पद पे चले गए, कितना सुंदर देखिए हमारा महल घर मकान बना है। अब पिताजी देखिए ना बारंबार उधर क्या इशारा करते, इसका मतलब लगता है पिताजी कहीं कुछ गाड़ उड़ के असरफी उसरफी रखे होंगे, तब ना बार बार इशारा कर रहे हैं। एक काम कीजिए कि पिताजी थोड़ा कुछ बोल सके बढ़िया से, कुछ ऐसी दवाई है तो इनको दीजिए। तो मृत्यु की दवाई होती है। डॉक्टरों ने कहा कि देखिए ये बचेगा तो नहीं, इनका अंतिम क्षण चल रहा है, हाँ लेकिन ये 2-4 शब्द बोल सकता है, क्या बुलवा दीजिए। पर वो दवाई बहुत महंगी है, इंजेक्शन इनको पड़ेगा और हजारों रुपए की एक इंजेक्शन आएगी। यदि 1-2 इंजेक्शन इसको लग जाए इनको, तो इतनी ताकत इसके देह में आएगी कि ये कुछ बोल सकता है, 2-4 शब्द ये बोल सकता है। क्या ठीक है तो लगा दीजिए। अब कीमती इंजेक्शन हजारों रुपए का, 80-80 हज़ार का, लाख रुपए का इंजेक्शन होता है एक, ऐसे ऐसे इंजेक्शन होते हैं। कहा तो ठीक है, तो जब पिताजी हैं यदि इंजेक्शन लगाने से बोलेंगे तो रुपये न जाएगा, घड़ा मिल गया तो कितना लाभ हो जाएगा, 1 लाख न जाएगा। तो घड़ा के लोभ में पड़ करके कहा 1-2 इंजेक्शन इनको लगा दीजिए। अब वही कीमती इंजेक्शन लाया, और जैसे बूढ़ा बाबा को लगा, भीतर से एनर्जी आई, भीतर से एक उमंग उत्साह होता है, दवाइयों में ऐसा गुण होता है, ताकत आई, मुंह में बोलने की शक्ति आई, क्षणिक थोड़ी देर के लिए ऐसा होता है दवाइयों में। तो जैसे बूढ़ा को इंजेक्शन लगा 2-4, और सब 5 लड़का उनका बैठा बगल में, बेटियां भी बैठी कि पिताजी पता नहीं क्या
धन का नाम बताएंगे, कितना धन का नाम, कितना पता बताएंगे। और जैसे इंजेक्शन लगा बूढ़ा को बोलने की शक्ति आई। सभी बच्चों ने पूछा पिताजी क्या कह रहे थे, किधर धन गड़ा हुआ? क्या मूर्ख, तुमको धन का पड़ा देखता नहीं? बछिया झाड़ू चबा रहा है, वो गाय का बच्चा झाड़ू चबा रहा है, तुम लोग को नहीं दिख रहा है? सभी बच्चों ने सर पीटा, हाय राम, ये तो झाड़ू के लिए इशारा कर रहा है। अब उसको बुलवाने के लिए कितना लाखों का इंजेक्शन, 1 लाख रुपया का लगा दिया, इशारा कर रहा था झाड़ू के लिए। ऐसा क्यों होता है? वृद्धावस्था में आसक्ति बहुत बढ़ जाती है, सुई से भी आसक्ति हो जाएगी आपको, बहुत आसक्ति हो जाती है वृद्धावस्था में, आसक्ति बढ़ती चली जाती है, यही होता है। अब वो बूढ़ा बेचारा इतना इंजेक्शन लगा झाड़ू के लिए बोला, कोई उसको मानेगा? सब माथा पिट ले, हाय राम ये क्या हो गया। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम कर घृत कंपित शोभित दंडम तदपि न मुंचति आशा भांडम। और आशा बढ़ती चली जाती है, आँख में देखने की शक्ति नहीं होगी, पैर में चलने की शक्ति नहीं होगी, मुंह में बोलने की शक्ति नहीं रहती है, लेकिन आसक्ति भीतर से और बढ़ती जाती है, वही दुखदायिनी होती है। इसलिए यहाँ पर सुखदेव जी कहते परीक्षित से राजन, अंतिम में आसक्ति ईश्वर परमात्मा से हो जाए इतना काम करना, दुनिया के पदार्थों से आसक्ति ना हो, व्यक्ति वस्तु से आसक्ति ना हो, ये समझ लेना कि ये सब भगवान का दिया हुआ है, ये भगवान जाने, हमको तो भगवान चाहिए, ऐसा भाव रहना चाहिए। और अंतिम में किसी भी तरह से अंते नारायण स्मृति, उसके लिए चाहे जो कुछ करना पड़े, अंतिम में भगवान की याद आए, बस ये प्रयत्न कर लेना, इससे कल्याण है। वही यमराज भी कहते हैं, इह चेद सकद बोध्यम प्राप्य शरीरस्य विश्रसः तथा सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। यमराज कहते हैं किस देह के छोड़ने के पहले ब्रह्म का चिंतन, ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म का बोध अगर ये है तब तो ठीक है, और नहीं तो कहते हैं बहुत खतरनाक बंधन पड़ने वाला है। एक ब्राह्मण देवता थे, तो वो ब्राह्मण देवता को घर में बहुत परेशानी होती थी, कभी पुत्र के चलते परेशान, कभी पुत्री के चलते परेशान, कभी धन के अभाव की परेशानी, कभी कुछ तो कभी कुछ होते रहता था उनको। उस ब्राह्मण के मन में होता है कि अरे ये जीना मेरा बेकार है, चलो इससे अच्छा कि हम मर ही जाते हैं। हाथ में फंसरी लिए चले गए जंगल, फांसी लगा के उधर ही मर जाएंगे। और जंगल जैसे गए तो देवताओं के राजा इंद्र ने सोचा कि ये कैसा व्यक्ति है, ये इतना सुंदर, इसको मनुष्य का शरीर मिला है, ये ब्राह्मण भी है, और कितना सुंदर है, स्वस्थ सबल शरीर इनका है, ये आत्महत्या कर रहा है। इंद्र ने सोचा इसको कुछ ज्ञान देना चाहिए, इसको कुछ बोध देना चाहिए। इंद्र वहाँ एक गीदड़ के रूप में प्रकट होता है। गीदड़ समझते हैं ना, सियार जिसको हम लोग कहते हैं, गीदड़ के रूप में इंद्र प्रकट हो गया। अब वो ब्राह्मण एक पेड़ पे चढ़ गया, हाथ में रस्सी की फसरी, एक छोर को पेड़ की डाल में बांधा, दूसरी छोर अपने गला में बांध करके वहाँ से कूदना चाह रहा था। तभी यहाँ नीचे से वो इंद्र भगवान जो बने थे गीदड़, वो कहता ठहर जाओ। आश्चर्य हुआ कि ये गीदड़ होकर के मनुष्य की तरफ बोलता है, कहता ठहर जाओ, ठहर गया। तब ब्राह्मण देवता कहते क्या बात है? तब उस गीदड़ ने कहा कि तुम क्यों मर रहा है? ब्राह्मण ने कहा अरे क्या करें, देखो ना घर में बड़ी परेशानी है, कभी पुत्र के चलते कभी परेशान, कभी पुत्री के चलते परेशान, कभी धन के चलते, कभी मकान के चलते, कभी खेत के चलते, कभी अड़ोसी पड़ोसी के चलते, बहुत परेशानी होती रहती है मुझे। इससे अच्छा हमने सोचा कि मरिए जाएंगे, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी, कष्ट से बच जाएंगे। तब उस गीदड़ ने कहा था, तो वो भगवान इंद्र भगवान थे, वो उसको शिक्षा बोध देना चाहते थे। इंद्र भगवान ने कहा कि सुनो सुनो, ठहरो, मरो मत,
मेरा ये दोनों देखो हाथ, पैर जो आगे वाला होता है ना गिदड़ का, कहा देखो मेरा ये पैर, इसका तलहटी देखो ये, उसमें देखा तो कांटा चुभा हुआ था, और कांटा के चुभने से पूरा लहूलुहान था, एकदम देखने से टीस टनक वाला दर्द। जब कांटा चुभता है कैसा लगता है? कहा फिर मेरी पीठ पे देखो क्या है पीठ में। गिदड़ कहता है उसकी पीठ पे जब देखा ब्राह्मण ने तो पीठ में देखा घाव हो गया है, और घाव सड़ गया है, कीड़ा खदबदा रहा है, पी बह बह करके नीचे गिर रहा है। कहा देखो देखो। उस गीदड़ ने कहा कि हम गीदड़ हैं, न तो कांटा को हम निकाल सकते अपने पैरों से, बहुत दर्द होता है, अब पीठ पे जो घाव हो गया है ना, इसमें कीड़ा देखो खदबदा रहा है, हम कीड़ा को भी नहीं निकाल सकते, रक्त बह रहा है, पी बहता है, और तुम तो मनुष्य हो ना, यदि तुम्हारे हाथ में पैर में कांटा चुभेगा तो तू निकाल लोगे, हम निकाल सकेंगे? वो बोल रहा है गीदड़, गीदड़ बोल रहा है तुम तो निकाल लोगे, मेरी पीठ पे देखो घाव हो गया है, हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम तो मनुष्य हो, जो चाहो तो तुम उसकी मरहम पट्टी कर सकते हो, तुमको घाव हो तो तुम उसकी औषधि खा सकते हो, मरहम पट्टी करके तुम उससे स्वस्थ हो सकते हो, लेकिन देखो मेरा शरीर कैसा है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब विचार करो, यदि मरने के बाद तुमको मेरे जैसा ही शरीर मिल जाएगा जिसमें तुम कुछ कर ना सको, तो बताओ कितना कष्ट, कितना दुख तुमको होगा, कितना तकलीफ तुमको होगा। अभी तो तुमको मनुष्य शरीर मिला है, इस शरीर में रह करके ऐसा कुछ करो जिससे तुमको इधर नहीं आना पड़े, जिससे तुमको 84 लाख जोनी में नहीं जाना पड़े, ऐसा कुछ कर लो। इसी बात से उस ब्राह्मण देवता को बोध हो गया, ज्ञान हो गया, अब फांसी लगाना छोड़ करके चला गया घर, भगवान के भजन में रह करके रम करके अपना कल्याण कर लिया। ऐसी बहुत कथाएं हैं पुराणों में, आप पढ़ करके देखिए। अजामिल का प्रसंग आप लोग सुने होंगे, 88 साल में भजन में लगा तो उनका कल्याण हो गया। यही है, यही सुखदेव जी भी कहते, राजन अंतिम में भगवान की याद आए, यही मानव तन का फल है। आ नहीं तो घमंड में रहते हैं, अरे इतना सुंदर मेरा शरीर है, इतना हम बलशाली हैं, पहलवान हैं, कोई कहता हम विद्वान हैं, कोई कहता हम धनवान हैं, कोई कहता हम गुणवान हैं, कोई कहता हम नेता हैं, कोई कहता हम मंत्री साहब, ठीक है, लेकिन ये तो याद रखिए कि इससे कुछ काम होने वाला नहीं है। कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब की वाणी, या काया का गर्व न कीजिए, क्या श्यामल क्या गोरा रे, कोई श्याम वर्ण का है तो कोई गोरे वर्ण का है, सब घमंड में चूर बने हुए। कबीर साहब कहते हैं सब ठीक है, हम तरह तरह का उपाय करके बलवान बने हुए हैं, तरह तरह का व्रत पर्व त्यौहार बना करके हम लोग दीर्घजीवी बने हुए हैं, लंबी आयु हमारी हो गई, चिरंजीवी हम बने हुए हैं। छठ की पूजा करके, दीपावली मना करके, दुर्गा पूजा करके, ये सब करके हम सब तरह से ठीक ठाक तो हैं, कुशल तो हैं, लेकिन संत कहते इतने से काम नहीं चलेगा। या काया का गर्व न कीजिए, क्या श्यामल का ग्योरा रे, अब बिना भक्ति तन काम ना आवे, कोटि सुगंध चभोरा रे। ये शरीर के लिए बस एक ही काम है, इसका कल्याण करने के लिए कि हम ईश्वर का भजन करें, भक्ति करें, यही इससे हो सकता है, यही इसका काम है। बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये बड़ा अवसर है, इस भले अवसर पर क्या करना चाहिए? मनुष्य शरीर रूपी भले अवसर का पर लोग सवार लीजिए, ये अवसर आपके हाथ से ना निकल जाए। एक प्रसंग में सुनाना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। एक बंदर और बंदरी थे बैठे हुए एक वृक्ष पर, तभी आकाशवाणी हो गई कि बड़ा ही सुंदर मुहूर्त है, इस मुहूर्त में जो नदी में डुबकी मार लेगा
पशु जो है वो आदमी बन जाएगा, आदमी जो है देवत्व अवस्था में चला जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा। बहुत सुंदर मुहूर्त है, डुबकी मार लो। बंदर कहता हो ऐसे ही बोलता है ये लोग। बंदरी कहती है कि क्या पता सच्ची हो, मार न लीजिए डुबकी। कहता है बैठो, कहने दो, ऐसे झूठ होता। अरे बहुत सुंदर मुहूर्त है, मार लो डुबकी। बंदरी करिए, मारिए ना, मुहूर्त निकला जा रहा है। तीसरी बार कह रहे डुबकी मार लो, मुहूर्त अंतिम हो रहा है। ये कहता बैठो। बंदरी बोलते हैं आप जाइए जहाँ जाना है, हम तो मारेंगे डुबकी, देखा जाएगा। बंदरी कूद गई, जैसे कूदी तो अंदर से सुंदर राजकुमारी बन करके निकल गई। जैसे नीचे देखा सुंदर राजकुमारी बन करके निकल गई है और जय जयकार हो रहा है। अब बंदर पीछे से डुबकी मारा, तब तक मुहूर्त जा चुका था। मार के डुबकी निकला तो बंदर का बंदर ही रह गया। तो ये मनुष्य शरीर एक शुभ मुहूर्त है, और इस शुभ मुहूर्त में आप सत्संग में आप आए, ये महाशुभ मुहूर्त है। और इसमें आकर के डुबकी लगा लेना मतलब क्या है? ये यही है ज्ञान की गंगा में डुबकी मार देना। ये ज्ञान त्रिवेणी संगम है ना, साधु समाज, राम कथा जहाँ सुर सरी धारा, सर से ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदनी भरणी। परमात्मा की लीलाओं का वर्णन हो रहा हो तो सगुण लीलाओं की भक्ति समझिए, गंगा की धारा बह रही है। वो परमात्मा अनंत सर्वव्यापी सत्ता कण कण में समाये हुए स्वरूप का वर्णन हो रहा हो तो समझिए गुप्त सरस्वती की धारा है। और जब क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, माता पिता की सेवा करो, जिंदा जागृत देवता है ये। इनकी प्रसन्नता हो जाए तो 68 करोड़ तीर्थ नहाने का तुमको जो फल है वो मिल जाता है पिता की सेवा करने से। और 33 कोटि देवताओं की प्रसन्नता जो तुम करते हो, पूजन करके जो पुण्य होगा वो होता माँ की सेवा से, माँ को प्रसन्न कर लेने से। सर्वदेवमयी माता, सर्व तीर्थमयो पिता, सब तीर्थों का लाभ देने वाले पिता और सभी देवताओं के पूजन का फल देने वाली माता, इनकी तुम सेवा करके प्रसन्न कर लो। गुरु के शरणों में आकर के इनसे दीक्षा शिक्षा लेकर के इनके व्यवहार विचार और ज्ञान के अनुकूल अपने आचरण को बना करके गुरु का आशीर्वाद ले लो। कहते हैं माँ की सेवा से, पिता की सेवा से, सदगुरु की सेवा से। ये तो जिंदा जागृत है ना, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। इन सब जागृत देवताओं की प्रसन्नता करके तुम अपना कल्याण बना लो। ये जो विधि कर्म है, सत्संग करो, ध्यान करो, अनिषेध कर्म, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार, मांस मछली अंडा से दूर रहो, पर नारी पर पुरुष से अपने को अलग रखो, आचरण चरित्रवान बन के रहो, ऐसे बनो। ये है यमुना की धारा। ये तीनों धाराएं सत्संग में बहती है। ये ज्ञान में त्रिवेणी है। तुलसीदास जी कहते इसमें डुबकी मार करके देखो, काक होई पिक बको मराला। कौवा जो है वो कोयल की तरह बन जाता है, अब बगुला हंस हो जाता है। ये महिमा है सत्संग की। तो ये तीर्थ संत समाज आत्मा गंग है, तट है शील सने और दया तरंग है, निर्मल नीर गंभीर ज्ञान धारा बहे। अरे हारे पलटू गुरु दरिया में नहाए तो दुर्मति ना रहे। ये सदगुरु महाराज जी के इस दरबार में इस तट पर आकर के जो डुबकी लगाएंगे उनके ज्ञान की गंगा में, अपने को निर्मल कर लेंगे तो दुर्मति ना रहे। जीवन की सारी दुर्मति कलमश चले जाएंगे। कृपा होगी, भक्ति भाव जगेगा आपके अंदर। और गुरु सब कहते, भगवान कहते हैं जो चाहिए उसकी संसार की वस्तु उसकी व्यवस्था करेंगे, और जो है आपके पास ज़रूरत की चीज़ उसको चोर उच्चक को लूटने से उसकी रक्षा करेंगे। व्यवस्था और रक्षा संसार के लिए भी आपकी उत्तम करेंगे और शरीर के बाद परलोक की भी व्यवस्था आपके लिए उत्तम करेंगे। यह ऐसा शुभ अवसर है, इसमें आइए, सुनिए, डुबकी लगाइए, अपने जीवन को बनाइए। कहते तुरी उतर पड़ी उत्तम माही पीव निःशब्द में, याते पड़ गए दूर चलो निःशब्द में। तुम अंधकार में आ गए हो, परमात्मा निःशब्द में है। और ये जो अंधकार में तुम आ गए हो ना, असार गाढ़ अंधार घट में ताते दुख पार है, तू उतर पड़ो उत्तम माही पीव निःशब्द में। ये जो निःशब्द से अंधकार में आ गए हो, यही अंधकार में आने से गुरु महाराज कहते सारे दुख का कारण है।
शाश्वत धाम से भैया अमृत लोक में आ गए हो, जहाँ दैहिक दैविक भौतिक ताप सताते हैं, आवागमन सताता है, मृत्यु का भय हमेशा पीछा कर रहा है। उत्तर पड़ो तम माई पीव निशब्द में, याते पड़ गए दूर चलो निशब्द में। आप अंधकार में आ गए हैं, परमात्मा निशब्द में है, और ये जो अंधकार में हम आ गए हैं ना, असार गाढ़ अंधार घट में ताते दुख अपार है। तो उतर पड़ो तम माही पीव निशब्द में, ये जो निशब्द से अंधकार में हम आ गए हैं, यही अंधकार में आने से गुरु महाराज कहते सारे दुख का कारण है। होमर कहते हैं शाश्वत धाम से भैया मृतलोक में आ गए हो, जहाँ दैहिक दैविक भौतिक ताप सताते हैं, आवागमन सताता है, मृत्यु का भय हमेशा पीछा कर रहा है, और ऐसे दुखालय में आकर आप शाश्वत सुख चाहते हो, यही आपके दुख का कारण है। अज्ञानता आपकी यही है कि आप भाग रहे हो उसके पीछे, जो मृगवारी सब ही प्रपंचन, ये सब मृगवारी की तरह भागते रहो, ये मिलते जाएंगे और वासनाएं कामनाएं जगती जाएंगी, सुख दूर दूर रह जाएगा और संध्या हो जाएगी, जीवन का मृत्यु सामने खड़ा खींच के जमदूत लेके चला जाएगा, सुख शांति से दूर रह जाओगे। तो शाश्वत सुख शांति और आनंद के धाम से दुख की नगरी अंधकार में आ गए हैं, यही हमारे दुख का कारण है। इसीलिए जरा इस अंधकार से ऊपर उठिए, चलिए उस ओर चलिए। गुरु महाराज कहते हैं ब्रह्म को तोड़ो, धन क्या गिने निज तन न सहाय, तुम हंसा एक एका, याते उठो सतगुरु गुरु हेरो करिए सहाय अनेका। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं उठिए जागिए, उत्तिष्ठता जागृता प्राप्त बरानी बोधता चुरस्य ध्यारा निशिता दुरत्या दुर्गम पतस तत्कवयो वदंती ही। अरे अविद्याग्रस्त लोगों, उठो, अज्ञान निद्रा से जागो, श्रेष्ठ पुरुष संत के समीप जाओ, वो बताएंगे तुमको कि किस तरह से अंधकार से ऊपर उठोगे। वो रास्ता तुम्हारे अंदर ही है, बड़ा ही सूक्ष्म और तीक्ष्ण मार्ग है, वो बिना संत सदगुरु के कृपा से न कभी कोई जाना है न कभी कोई जान सकता। बिंदया संतन की में ही जानना, इस राह को हुआ नहीं होता नहीं वह होनारा है नहीं। इसीलिए उठिए, सत नाम धुन राम सार सो, गुरु नाम पूरन कामा हो, परखी सूरत से नाम निर्मल वह, लेहू में ही विश्रामा हो। एक आदमी बैठा हुआ था, पेड़ के नीचे बैठा हुआ था एक आदमी, घड़ा बहुत सारा लेके बैठे बैठे घड़ा बेच रहा था। कुछ बिका कुछ नहीं बिका, गर्मी का समय था, पेड़ के नीचे ठंडी हवा चलने लगी तो वो सो गया, बेचारा सो गया। और उधर से एक आदमी कार लेके आया, उसको इच्छा हुआ घड़े का जल पीना चाहिए, फ्रिज का जल बीमारी का कारण होता है, घड़े का जल स्वास्थ्य के लिए ठीक होता है। सोचा घड़ा ले लूँ एक ठो, कार रोक के आया तो देखा कि ये दुकानदार एकदम फर्राटा ले रहा है, पेड़ में सट के सो रहा है। उसको जगह है जी, उठो उठो उठो, तो वो उठा, कहा क्या बात है बोलिए, कहा क्या कर रहे हो, कहा क्या करेंगे घड़ा बेच रहे हैं, कहा ऐसे घड़ा बिकता है जी, तो कहा कैसे बिकता है, कहा तुम तो खराटा लेके सो रहा है, तो कहा तो घड़ा कैसे बेचें, कहा कि घड़ा जब कोई आए जाए तो उसको रोक के कहो, उसको कहो ना कि आइए आइए घड़ा लीजिए, ये घड़ा जो है शीतलता प्रदान करता है, जल की गुणवत्ता बढ़ाता है, 4 गिलास के बराबर इस एक गिलास में इस घड़े के ठंडा जल में प्यास बुझाने की क्षमता है, इसकी तारीफ बड़ाई करोगे तब ना लोग लेगा जी। तो ये आदमी भी बेचने था, कहा तो इससे क्या हो जाएगा, कहा इससे क्या हो जाएगा, तो कहा अरे इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा घड़ा बिकेगा, बहुत तुमको बहुत पैसा होगा। तो कहा फिर इससे क्या होगा, तो क्या होगा, अरे जब पैसा हो जाएगा तो गाछ के नीचे घड़ा भी बेचने की जगह एक बढ़िया सा तुम अपना टटरा बनवा करके तब घड़ा बेचना सुख शांति से। कहा अच्छा, तब इससे क्या हो जाएगा, कहा और पैसा हो जाएगा ना, और पैसा हो जाएगा,
तो तुम ऐसा करना, कुछ सरकार से भी लोन लेके घड़ा बड़े पैमाने पर उत्पादन करके कई शहर में दुकान लगा देना, मैनेजर रखना। कहा तब इसके बाद क्या हो जाएगा, इससे क्या होगा? अरे घर द्वार बना लेना, शादी विवाह कर लेना, 10 साल में शादी विवाह कर लेना। कहा उसके बाद इससे क्या हो जाएगा? कहा घर द्वार हो जाएगा, पत्नी हो जाएगी, 10 दुकान हो जाएगा, इनकम बढ़ जाएगा, उसके बाद और क्या, आराम करना। कहते तेरी का, वही तो कर रहे थे, क्यों जगाए हमको? वही तो कर रहे थे, जगाए क्यों? जो काम अभी इसी वक्त पेड़ में बैठ के हो सकता है, उसके लिए आप इतना तामझाम कर दिए, इतना तामझाम कि ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, 2 दुकान में ये 10 दुकान हो जाएगा, कर्जा ले लेना, लोन लेके ये कर लेना, घर बना लेना, विवाह हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, तब आराम करना। जिसको आराम करना अभी कर ले, और नहीं तो फिर कभी नहीं, कभी नहीं। गुरु महाराज कहते हैं विश्राम चाहते हो, आराम ऐसे मिलेगा? अरे आराम चाहिए तो कौन? राम। जीवन में राम आ गए तो आराम आ जाएगा। राम जीवन में आने चाहिए, भगवान राम की मूर्ति आने से काम नहीं चलेगा। राम आए। कौन राम? वो राम। कौन राम? जो सबके अंदर में रमन करने वाला, जो सबकी जगह रहने वाला है। उस सर्वव्यापक राम पास खड़ा और नजर ना आवे, सा राम हमारा है रे। है घट में घट की सब जाने, रहे खलक से न्यारा है रे। मेहंदी में लाली, दूध घी में, फूल में बास समान, सब में व्यापक सब ते न्यारा। सब घट एक ही राम हो राम राम। ऐसे सर्वव्यापक राम जब आपके भीतर प्रकट हो जाएंगे, आपके जीवन में आ जाएंगे, तो गुरु महाराज कहते हैं फिर लहो में ही विश्राम, परम विश्राम। मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा? बुद्ध कहते हैं ठहर गया मतलब जन्म और मरण के चक्र से छूटकर शाश्वत धाम में एक हो गया, स्थिर हो गया। सरिता जल जल दिमह जाई, होय अचल जिमि जीव हरि पाई। परमात्मा को पाकर एकदम अचल हो गया, जैसे नदी का जल प्रशांत महासागर में मिलकर के शांत हो गया। तब विश्राम है। अब वो अभी हो सकता है, उसके लिए धन दौलत पद प्रतिष्ठा इतना कुछ आडंबर रचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अधिकांश लोग यही आपको उपदेश करेंगे कि ऐसा ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, सब हो जाएगा ना, फिर जीवन में आराम होगा। का कभी नहीं होगा। आराम चाहिए तो अंतर्मुखी वृत्ति वाला बनो। आराम चाहिए तो ध्यान करो। आराम चाहिए तो विषयों की ओर से अपने वृत्ति को मोड़ो, तब आराम। अभी इसी क्षण यही आराम मिल जाएगा। और नहीं तो घूमते रहो। कोई ध्यावत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस वास करे। जब व्यापक तत्व पहचान लिया तब भ्रम का भंडा फोड़ दिया। ऐसी गुरुदेव करी कृपा, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। सदगुरु मिले, कहा कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ मिले सो मिले दिले बिच हेरना। निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना। अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। देव को पूज के हिंदू मर गए, तुरक मरे हज जाई। जटा बढ़ा के जोगी मर गए, इनमें किन्हू न मुक्ति पाई। जोग जुगति कड़ी जो कोई जाने, खोजे आप शरीरा। तिनकी मुक्ति संशय नाही, कहत जुलाह कबीरा। ये संत बताते हैं, खोजने की युक्ति देते हैं। कहते हैं शांति आनंद तुम्हारे अंदर में है। मोक्ष का द्वार वो परमात्मा सर्वत्र होने के कारण तुम्हारे अंदर में है। इसलिए अपने में खोजो। इस अंधकार से जरा परे उठो, तमसह परस्तात्। उस तमस से जरा ऊपर उठो, प्रकाश में जाओगे।
प्रकाश में जाते ही आनंद की वर्षा शुरू होगी। उस वर्षा में स्नान करते हुए, शब्द की धार में खिंचते हुए, मीन सूरत धार धरी भाठा से सिरा चढ़ी रही। मीन रूपी ये मछली रूपी सूरत उस शब्द की धार को पकड़ करके पिंड से ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से ऊपर की ओर उठती हुई निःशब्दम परमम पदम में जाकर के परमात्मा में एक मेक हो जाएगी और आपका कल्याण हो जाएगा। ये भेद बिना गुरु के कोई नहीं बता सकता। इस सूक्ष्म मार्ग का ज्ञान बिना पूरे और सच्चे गुरु के कोई नहीं बता सकता। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, ईश्वर देव पितर परिजन सो होत न यह उपकार, यह होवत गुरु से ही में ही गुरु की अमित बलिहार। तो पूरे और सच्चे सदगुरु जीवन में मिलते हैं तो हमको अंतर की साधना बताते हैं, अंतर साधना बताते हैं। जो शिष्य सदाचार में रहकर इस मर्म को ठीक ठीक सत्संग करके समझ लेता है कि शांति का पद प्राप्ति करना जीवन का परम उद्देश्य है और वह शांति पद, परमात्म पद पाने के बाद ही जीवन में हम सुख शांति पा सकते हैं। अब बाकी धन पद प्रतिष्ठा सपन है सारा, अंत ना आवे कामा हो। और ये सब तब तक है जब तक कि घट में तेरे घोर अंधेरा। इसलिए अंधकार से ऊपर उठिए, प्रकाश में जाइए। अब प्रकाश से ऊपर उठिए, शब्द से निःशब्द की यात्रा कीजिए, तभी सुख शांति और आनंद आएगा। नहीं तो बस तैयारी करते रहिएगा, है ना। नए नए गुरुजी मिलते रहेंगे, सलाह देते रहेंगे कि एक माला से ठीक नहीं, 2 माला बनाइए, धावाधार हो जाएगा, तब आराम मिलेगा। बनाते रहो 2 माला, आनंद झोपड़ी में आ जाएगा जब आप भजनानंदी हो जाइएगा। नहीं तो ऊंचे से ऊंचे महल भी बना लोगे तब भी जीवन में दुख लगा रहेगा, दुख लगा रहेगा। इसीलिए संतों ने शांति के पद को साधन करके ही अपने अंदर में ही उपलब्ध किया और संसार को उपदेश दिया कि सुख शांति आनंद अगर चाहते हो तो बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सदगुरु के सदयुक्ति से अपने अंदर में खोजिए, वो शांति का पद उपलब्ध हो जाएगा, तब तुम आनंद से भर जाओगे। जीवन से सारे दुख चले जाइए, हो ही नहीं सकता, यह संभव है। सब असंभव संभव, all impossibles are possible, but without the devotion of God a person can be happy in his life. This is impossible. सारा संभव संभव, लेकिन बिना हरि भक्ति के सुख पा लेना यह असंभव, कभी यह संभव नहीं हो सकता, यह संभव नहीं हो सकता। तो संत महापुरुष एक मत होकर के कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति कीजिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, जेहि मार्ग श्रुति साधु लखावा, असोई मग चलत सबे सुख पावा। पाइए सुख हरि कृपा संसारा साथ जी रहे, सपने हो नहीं दुख दोष दर्शन बात को टिक को कहे। जो महापुरुषों ने राह बताया है, सदग्रंथों ने जो राह बताया ईश्वर भक्ति का, इस राह पर चलिएगा तो सदा का सुख पाइएगा। और अगर संत महापुरुषों के आदेश और उपदेश के अनुकूल नहीं चलिएगा तो सुख सपने हो नहीं, स्वप्न में भी डरिएगा, स्वप्न भी दुखद ही देखिएगा, है ना। भगवान विष्णु कहते हैं, है देव दुर्लभ लेकिन शरीर कैसा है, पानी का सा बुलबुला, यह तन ऐसा होए। पानी के बुलबुले के समान है, नलनी दलगत जलमति तरलम, तद्वत जीवन मति से चपलम, क्षण में सज्जन संगति रेखा, भवति भवार नभ तरनभ नौका। और जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, अरे कमल के पत्र पर जैसे पानी की बूंद गिरती है और गिर करके लुढ़क जाती है, टिकती नहीं है, क्षण मात्र के लिए टिकी और लुढ़क गई, वैसे ही ये मनुष्य का शरीर समझिए है देव दुर्लभ लेकिन जल कमल के जल के समान है, पानी के बुलबुले के समान है। ये अनित्य है, अनिस्थिर है, सदा रहने वाला नहीं है, और कब कहाँ नष्ट हो जाए इसका भी कोई ठिकाना नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं।
सोचिए थोड़ा सा, एक आप टेलीविज़न खरीदते हैं, उसकी गारंटी वारंटी पीरियड होती है। एक बाबा की कार थी, उसकी एलईडी होती है ना, खराब हो गई थी, नई कार थी, एलईडी खराब हो गई। एलईडी ले जा कर के शोरूम में ले जा कर के गाड़ी दिखाए कि देखिए ना क्या हो गया। कहा आपका वारंटी पीरियड है ये एलईडी। 35,000 की एलईडी बिना एक पैसा लिए चेंज करके उनको दे दिया। देख लीजिए। लेकिन उस कार पे चढ़ने वाले जो हम आप हैं, उस कार पे कितना दिन चढ़ेंगे इसकी कोई गारंटी ले सकता है? सब चीज दुख जो खरीदे आप, उसकी गारंटी वारंटी खोजते हो। आपका कोई गारंटी वारंटी ले सकता है कि टुमारो यू विल बी हेयर ऑन दिस प्लैनेट टू सी द ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ दिस गॉड? क्या अगले दिन आप परमात्मा की सुंदर सृष्टि देखने के लिए रह पाओगे? हु विल गारंटी यू? कौन आपको ये गारंटी दे सकता है? नो वन, कोई नहीं। कोई कंपनी गारंटी नहीं लेगा आपकी। उसके बावजूद अगर आप इस शरीर को पा करके सावधान नहीं हैं और कल पर छोड़ रहे हैं कि अभी तो जवानी के दिन है, भजन तो बुढ़ापे में कर लेंगे, बुढ़ापा आने के पहले ही अगर काल पहुंच गए तो बिना भगवत भक्ति किए शरीर से चले जाओगे तो सिर धुनी धुनी पछता है। नहीं बालक नहीं यौवने नहीं वृद्धि कछु बंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जम फंद। तो जम का फंदा कभी भी आ जाएगा। कहते हैं बड़ा दुर्लभ लेकिन बड़ा नासवान है ये शरीर, बड़ा हैंडल विद केयर। थोड़ा सा करंट का झटका लगा और 440 वोल्ट का झटका लगा और जीभ बाहर, आप यहाँ से चल दिए, कहानी खत्म। सड़क से गुजर रहे हैं, कार का एक धक्का लगा, शरीर सड़क पर और हम निकल लिए। कहाँ निकले? क्या समझते हैं निकल लिए तो निकल लिए? अरे नहीं नहीं, निकल लिए शरीर से बड़े भयानक दुख की ओर चल दिए। कहते हैं गलती मत करना कि शरीर से निकल गए तो दुख से निकल गए। जी नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। एक मुर्दा जल रहा था, एक महात्मा जी गुजर रहे थे। महात्मा जी ने कहा, लोगों ने कहा वहाँ सब जल गया, अब थोड़ा सा बचा है, लास्ट में जो बचता है ना, कहा सब जल गया थोड़ा बचा है। महात्मा जी ने कहा नहीं नहीं, थोड़ा जला है, सब बचा है। थोड़ा जला है, ज़्यादा बचा हुआ है। भाई तुम एक शरीर को न देख रहे हो? ये दुर्लभ शरीर इतना ही नहीं है, इस शरीर के अंदर देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्य न लभ्यते बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेही नाम। कहाँ सब जल गया? अरे साथ गया है उसको न देखो कितना लेके गया है। सूक्ष्म शरीर के साथ में वो जीवात्मा अपने जीवन भर के किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का भार लेकर के गया है, भार लेके गया है। इतने सब जग जात है भार लदाए लदाए, यहाँ से सब भार ले लेकर के जा रहे हैं कर्मों का। कहाँ कह रहे हो खत्म हो गया खेल? तो अब शुरू होगा। डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ बट इट इज द बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ। पश्चिम का दर्शन भी यही कहता है, प्लूटो भी यही कहते हैं कि ये मनुष्य के मृत्यु को जीवन का अंत मत समझो, एक नए जीवन की शुरुआत समझना। और डेथ न्यू लाइफ कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द एक्शन परफॉर्म दिस ह्यूमन ऑन अर्थ। और वो नया जीवन आपका निर्भर करेगा इस मनुष्य के शरीर में रह करके किए हुए कर्मों पर। इसलिए सावधान, बिवेयर ऑफ योर एक्शन। आप अपने कर्मों के प्रति सावधान रहना, क्योंकि धनानि भूमो पशुहि गोष्ठे नारी गृहद्वारी जन शमशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे।
कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। ये धन वैभव संपत्ति सब धरा का धरा पर धरा रह जाएगा, लेकिन उसको कमाने के लिए जिन तरीकों को आपने अपनाया था पाप या पुण्य का, याद रखिएगा वही आपके सिर पे बोझ बन करके आपके साथ जाएगा। पाप की पोट धरे सिर ऊपर किस विधि होए हल्की, पाप की पोट को लेकर के चले हो, अब परलोक कहते हो कि किस तरह हल्का होगा, यात्रा कैसे सुखद होगी। जो यात्रा में बहुत सामान लेके चलते हैं ना, उनको कहीं यात्रा का आनंद मिलता है। पाप का बोझ सिर पे लेके चले हैं और जीवन आप परलोक की यात्रा आपका सुखद कैसे हो जाएगा। सावधान, जीवनो थोड़ो है, मत जगत में गफलाइए, गफलत में मत रहिए, कोई शरीर छूट जाएगा। तो जब जो है तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परले होएगा बहुरी करेगा फिर कब। इसको ठीक से समझ लीजिए, इसको ठीक से याद रख लीजिए। कल के भरोसे कोई मत छोड़िए कि कल करेंगे। आपने सुना होगा, एक कथा करके ख़त्म करेंगे। गुरु नानक देव जी महाराज के सत्संग में बच्चा आता था, एक बच्चा। गुरु नानक देव जी महाराज के सत्संग में एक बच्चा आता था अपनी माँ के साथ, और आगे आकर के बैठ के सुनता था। गुरु नानक देव ने कहा, रे तू इतना छोटा बच्चा है, रोज सत्संग में तू आ जाता है, आगे बैठता है, सुनता है, कुछ समझता है कि नहीं? कुछ समझता है? बड़ा हो जाना तब भगवत भक्ति करना, सत्संग ध्यान करना। फिर गुरु नानक देव जी महाराज ने बच्चे को जांचने के लिए पूछा, जांचने के लिए। देखिए वो बच्चा क्या कहता है। बच्चा ने कहा कि मैं चूल्हे के पास बैठा हुआ था, मेरी माँ चूल्हे में लकड़ी लगा रही थी जलावन के रूप में। तो जो मोटी लकड़ियाँ थी वो तो लेट से जलती थी, देर से जलती थी, कि जो पतली पतली लकड़ियाँ थीं वो जल्दी जल्दी जल जाती थी। तो मुझे देख करके लगा कि जो नौजवान लोग हैं वो स्वस्थ होते हैं, उनको रोग आदि व्याधि आएगा तो उसको वो झेल लेंगे, है ना। लेकिन मैं तो छोटा बालक हूँ, पतली लकड़ियों के समान हूँ, मुझे तो कोई आदि व्याधि आया, हल्का भी चोट धक्का लगा तो हम तो इस दुनिया से चले जाएंगे महाराज। इसलिए हमको अभी ही सत्संग ध्यान करना चाहिए, क्योंकि हमारे मरने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए गुरु महाराज भी कहते हैं, दृढ़ प्रतीत प्रीति कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे। सवेरे मने भोरे नहीं, जीवन के प्रारंभिक काल से जिस दिन आपको होश हो जाए उसी दिन से आप सत्संग में लग जाओ। ध्रुव की उम्र कितनी थी? प्रहलाद की उम्र कितनी थी? नचिकेता की उम्र कितनी थी? गुरु महाराज की उम्र कितनी थी? तीसरी क्लास में ही ऑल मैन मस्ट डाई से परिवर्तन हो गया था, और अध्यात्म की खोज में ये लगे हुए थे, जो मैट्रिक के परीक्षा देते समय गृह त्याग के रूप में सामने आ गया। सोचिए, और आप और हम अपने बच्चे को क्या कहते हैं? अभी तो बच्चा है बाबा। भाई 15 साल का हो गया और आप कहते हैं बच्चा है। इसलिए जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सब जल्दी समझ जाते हैं, हैं? इसलिए योगक्षेम वहम गुरु करते हैं। भगवान कहते हैं जो चाहिए उसकी संसार की वस्तु आपकी व्यवस्था भी करेंगे, जो ध्यान सत्संग करेंगे उसके लिए, और जो है उसको इसकी रक्षा भी करेंगे। व्यवस्था और रक्षा संसार के लिए भी आपकी उत्तम करेंगे, और शरीर के बाद परलोक की भी व्यवस्था आपके लिए उत्तम करेंगे। ये ऐसा शुभ अवसर है, इसमें आइए, सुनिए और डुबकी लगाइए, अपने जीवन को बनाइए, है ना। तो अब ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए, तो आप लोगों के लिए मेरी शुभकामना है। और बच्चे के मुंडन संस्कार के अवसर पर सत्संग था, तो मैं शुभकामना देता हूँ एक बार फिर कि वो बच्चा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, दीर्घायु रहे, और भक्ति भाव से परिपूर्ण एक आज्ञाकारी संतान रहे।
आप सब लोग सुखी रहें और सबके जीवन में भगवान की कृपा, गुरु महाराज की दया करें कि आप लोग भी अपने जीवन से सुख खुशहाल रहें। भक्ति और सत्संग को जीवन का आधार बना करके रहिएगा। यकीन कीजिए आपसे ज़्यादा सुखी कोई नहीं होगा। हो सकता है पड़ोसी का मकान 4 मंजिला हो, आपका 2 मंजिला हो, लेकिन आप उस 2 मंजिला को छोड़िए, 1 मंजिला ही हो, लेकिन आपके जीवन का जो शांति और आनंद है 4 मंजिला वाला किसी जन्म में नहीं ले सकता, जब तक वो ध्यान सत्संग नहीं करेगा, जब तक नहीं करेगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।